हेलो गाइस, वेलकम बैक टू EH स्पेस। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अबाउट यूजेज ऑफ अब्रेसिव व्हील्स। गाइस, ये वो मशीन है जिसको आमतौर पे मटेरियल जैसे कि मेटल, एल्यूमिनियम, एलॉय, वुड जैसे मटेरियल्स को कटिंग, ग्राइंडिंग, स्मूथनिंग, शार्पनिंग जैसे एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला मशीन है। इस वजह से इस मशीन में बहुत सारा एक्सीडेंट्स भी होता है। और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और बात करेंगे कि कितने टाइप के अब्रेसिव व्हील मशीन्स अवेलेबल हैं, उनके वेरियस यूजेस क्या हैं, मशीन्स के हज़ार्ड्स और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, मशीन को सिलेक्ट करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मशीन को हम किस तरीके से इंस्पेक्ट कर सकते हैं और यूज़ करते समय हमें कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जितने भी टाइप के ग्राइंडिंग मशीन्स हैं उनको आप इन चार कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन इन चारों में से जो सबसे पहला है वो है पोर्टेबल ग्राइंडर, जिसको एंगल ग्राइंडर भी कहते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल जनरली मोर्टर कटिंग के लिए, सैंडिंग, पॉलिशिंग, शार्पनिंग और ग्राइंडिंग जैसे एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। ये मशीन फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला मशीन है और इसको इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में, स्मॉल वर्कशॉप्स में, हर जगह इस मशीन को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मशीन है बेंच ग्राइंडर। इस मशीन का इस्तेमाल हार्ड स्टील एलॉय को शेप करने के लिए, शार्पन के लिए, बफिंग के लिए, पॉलिशिंग, क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा यह है हाई स्पीड कटिंग मशीन। ये भी बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला मशीन है और इसको हार्डन स्टील या फिर एलॉय स्टील को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है ये मेसनरी ग्राइंडर। इसका इस्तेमाल जनरली कंक्रीट मोर्टर कट करने के लिए किया जाता है। गाइज, इन चारों मशीन्स का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है, कंपोनेंट्स भी एक जैसे हैं। तो किसी भी एक मशीन्स का अगर हम हज़ार्ड्स और प्रिवेंटिव मेजर्स को कंसिडर करेंगे तो उससे हम बाकी मशीनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से जो सबसे फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला मशीन है जो है पोर्टेबल ग्राइंडर, हम इसको डिस्कस करेंगे और आगे इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन याद रखिए, इस मशीन के बारे में हम जो भी आपको हज़ार्ड और प्रिवेंटिव मेजर्स बताएंगे वो आप बाकी तीनों मशीन्स में भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के पोर्टेबल ग्राइंडर मशीन्स अवेलेबल हैं। पहला, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला पोर्टेबल ग्राइंडर, जिसको आप किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल या डीबी से कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है न्यूमैटिक, यानी कि एयर प्रेशर से ऑपरेट होने वाला ग्राइंडिंग मशीन या तो फिर पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन। तीसरा, रिचार्जेबल बैटरी टाइप, मतलब इसका बैटरी को आप अलग से चार्ज करके मशीन में कनेक्ट करके फिर इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस, इन मशीन्स का इस्तेमाल जनरली किसी भी एल्यूमिनियम, एलॉय, स्टील को कटिंग करने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए, कंक्रीट कटिंग के लिए, मेसनरी वर्क्स के लिए और अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि जिप्सम, सीलिंग और अदर मटेरियल्स को कट करने के लिए किया जाता है। हज़ार्ड्स, अब इन मशीन्स के हम हज़ार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट हज़ार्ड है वो है स्पार्क्स। जैसे ही आप कटिंग मशीन या ग्राइंडिंग मशीन को किसी भी मेटल को कट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला स्पार्क जनरेट होता है। दूसरा, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मेटेलिक या तो फिर नॉन मेटेलिक, किसी भी ऑब्जेक्ट को कटिंग करने के टाइम पे इसमें से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निकलता है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि जो मटेरियल को हम कट कर रहे हैं उसका टुकड़ा उड़ के हमारे तरफ या किसी और वर्कर जो अगल बगल में काम कर रहे हैं उनको जाके लग सकता है और उससे चोट भी लग सकता है। तीसरा, ब्रोकन व्हील्स। इस मशीन को इस्तेमाल करते समय व्हील का टूट जाना बहुत ही कॉमन हज़ार्ड है। तो इन तीनों हज़ार्ड्स को कवर करने के लिए हमने एक बहुत ही सिस्टमैटिकली प्रोसेस में इसका प्रिवेंटिव मेजर डिसाइड किया है और ये हम आपको अभी बताएंगे। तो सबसे पहला प्रिवेंशन में है सिलेक्शन। एक सही मशीन
सेलेक्ट करना सही जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कटिंग वर्क है और उस पर आप ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करोगे तो दिक्कत हो सकता है, और ग्राइंडिंग की एक्टिविटी में अगर आप कटिंग व्हील यूज़ कर लिए तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो सही मशीन सही काम के लिए इस्तेमाल करना है। दूसरा, मशीन को यूज़ करने से पहले उस मशीन का इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, गार्ड्स, हर तरीके के रोटेशनल व्हील्स वाले मशीन्स में गार्ड होना कंपलसरी है। और चौथा, इस्तेमाल करते समय कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमें यूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहला है हमारा सिलेक्शन, और सिलेक्शन कैटेगरी में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि 3 साइज़ के राइट एंगल ग्राइंडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपके मटेरियल के हिसाब से आप इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका मटेरियल छोटा है और कम थिकनेस वाला है तो आप छोटा मशीन इस्तेमाल करें। अगर हेवी मटेरियल है तो आप बड़ा मशीन इस्तेमाल करें। उसके अलावा एरिया और कंजेस्टेड लोकेशन के हिसाब से भी आप आपका मशीन का सिलेक्शन कर सकते हो। आपने एक बार मशीन सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन है व्हील्स। कौन से एक्टिविटी में कौन सा व्हील इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि बहुत सारे टाइप के व्हील्स मार्केट में अवेलेबल है और हर व्हील का अपना अलग फंक्शन है और उसका फंक्शन व्हील के ऊपर इंडिकेटेड रहता है। जैसे कि इस व्हील में ग्राइंड लिखा है, मतलब इसको ग्राइंडिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है। वैसे ही कुछ व्हील्स हैं जिसमें कटिंग लिखा रहता है, मतलब उनको कटिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है। कटिंग व्हील्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि मेटल कटिंग और मेसनरी कंक्रीट। तो उस कैटेगरी और टाइप के हिसाब से आपको व्हील सेलेक्ट करना है। एक बार आपने व्हील सेलेक्ट कर लिया तो फिर मशीन का आरपीएम आपको वेरीफाई करना है। आरपीएम यानी कि रोटेशंस पर मिनट। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस मशीन में इंडिकेटेड है 11,000 पर मिनट, मतलब कि ये मशीन का व्हील अपने एक्सिस पे 11,000 पर मिनट बार रोटेट करता है। तो इस मशीन का हम जब व्हील सेलेक्ट करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि मशीन की कैपेसिटी से व्हील का कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम 11,000 रोटेशंस पर मिनट वाला मशीन यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम अगर 11,000 से कम यानी 10,000 रोटेशंस पर मिनट का व्हील लगाते हैं तो व्हील बहुत ही आसानी से टूट सकता है। इसीलिए हमें इससे ज़्यादा कैपेसिटी वाला व्हील यूज़ करना है। व्हील सिलेक्शन के दौरान हमें यह भी चेक करना है कि छोटे मशीन में हम बड़ा व्हील ना लगाएं और व्हील का जो आर्बर साइज़ है यानी कि ये बीच वाला जो साइज़ है वो भी बड़े मशीन में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बड़े वाले मशीन में आर्बर साइज़ ज़्यादा है कंपेयर टू छोटे वाले मशीन के व्हील में। ठीक है, तो अगर हम छोटे मशीन में बड़े वाला व्हील एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये लूज़ हो जाएगा, कटिंग के दौरान फ्रिक्शन से ये ईजिली टूट जाएगा और इससे पर्सनल इंजरी हो सकता है। उसके अलावा यूज़ करने से पहले हमें एक बार व्हील का थिकनेस भी चेक करना है। उसके बाद इंस्पेक्शन। गाइज, इंस्पेक्शन करते दौरान एक बहुत ज़रूरी है ये कि आप सबसे पहले मशीन को डी एनर्जाइज करें ताकि इंस्पेक्शन करने के टाइम में वो एक्सीडेंटली स्टार्ट ना हो जाए और इससे आपको चोट ना लगे। उसके अलावा इंस्पेक्शन करते के समय हमें जिन चीज़ों को चेक करना है वो है ब्रोकन और मिसिंग पार्ट्स। बेसिकली मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड के हिसाब से मैन्युफैक्चरर ने जो कंपोनेंट्स मशीन में इंस्टॉल किए हैं हमें वो वेरीफाई करना है कि वो सारे कंपोनेंट्स या पार्ट्स मशीन में अवेलेबल हैं या नहीं। उन सारे कंपोनेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रोकन या मिसिंग पार्ट्स आपको चेक करना है। स्विच का कंडीशन अच्छा है या नहीं वो चेक करना है। बियरिंग्स अच्छे कंडीशन पे है या नहीं वो चेक करना है। बियरिंग्स मतलब ये सारे कंपोनेंट जिससे व्हील को एडजस्ट करते हैं। डैमेज पावर कॉर्ड्स को आपको चेक करना है कि वो डैमेज कंडीशन में है या फिर अच्छे कंडीशन में है। और जो प्लग्स हम मशीन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अगर रिचार्जेबल बैटरी टाइप का मशीन है तो उसमें कॉर्ड्स और प्लग्स नहीं होगा। उसके अलावा न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिकल मशीन है तो उसमें ये दोनों कंपोनेंट्स आपको चेक करना है। गाइस, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर मशीन को एक चेक शीट लेके इंस्पेक्शन करें। आप विजुअल इंस्पेक्शन करने के बाद
मशीन में इस तरह से इंडिकेशन टैग भी लगा सकते हैं। इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि इस मशीन का इंस्पेक्शन हो गया है। उसके बाद अगले हफ्ते या फिर अगले महीने आपकी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आप मशीन का टैग रिप्लेस कर दो और नया वाला रिवाइज डेट आप उसमें डाल दो। नेक्स्ट, मशीन के बाद व्हील्स का इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमें ध्यान रखना है कि हम इस तरीके का डैमेज या वॉर्न आउट व्हील मशीन में इस्तेमाल ना करें। इस तरीके से क्रैप्ड या चिप्ड व्हील भी हम इस्तेमाल ना करें। इस तरीके से डैमेज हुआ हुआ व्हील पानी से या तो फिर केमिकल से हम इस्तेमाल ना करें, जिससे व्हील बहुत ही आसानी से टूट सकता है। उसके अलावा व्हील को सिलेक्शन करने के पहले हमें किसी भी वुडन ऑब्जेक्ट से व्हील को टैप करके देखना चाहिए कि व्हील से क्रैक साउंड तो नहीं आ रहा। अगर व्हील ओके है तो फिर हम उसको आप मशीन में माउंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये ट्रेनिंग देना है मशीन ऑपरेटर को कि जब भी वो मशीन में व्हील इंस्टॉल करे तो उसे चेक करना चाहिए मशीन का कंडीशन, यानी कि टूल्स का कंडीशन, अब्रेसिव व्हील का कंडीशन, कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी कि जहाँ पे हम मशीन के व्हील को माउंट कर रहे हैं उसका कॉन्टैक्ट सरफेस प्रॉपर्ली अच्छे कंडीशन पे है या नहीं, और केबल्स एंड प्लग्स। और जब व्हील को मशीन के साथ सेट करेंगे तो हमें ये चेक करना चाहिए कि मशीन के बेयरिंग और व्हील के बीच में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, मेटल का पीस या तो फिर कुछ टुकड़ा अंदर फंसा तो नहीं है। अगर अंदर फंसा रहेगा तो फिर ये व्हील टाइटनिंग के टाइम पे टूट सकता है या इवन इस्तेमाल करने के दौरान भी टूट सकता है। नेक्स्ट, गार्ड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी रोटेशनल व्हील वाले मशीन्स हैं उसमें गार्ड कंपलसरी हमें इस्तेमाल करना है। गाइस, गार्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और गार्ड्स बेसिकली स्पार्क्स को डिफ्लेक्ट करता है, मतलब आपके तरफ आने से रोकता है। मटेरियल यानी कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वो अगर टूट के निकलता है तो वो भी गार्ड आपके तरफ आने से उसको भी रोकता है, यानी कि डिफ्लेक्ट करता है। उसके अलावा ब्रोकन व्हील, जो कि एक बहुत ही कॉमन हज़ार्ड है। अगर व्हील भी टूट जाए मशीन ऑपरेट करने के दौरान तो वो भी आपके तरफ ना आके सामने की तरफ जाएगा गार्ड से ऑब्स्ट्रक्ट होने के बाद। तो इन सारी चीज़ों के लिए गार्ड का इस्तेमाल करना यानी कि मशीन में होना बहुत ज़रूरी है। एडिशनली जब हम मशीन को ऑपरेट करेंगे या व्हील को सेट करेंगे तो हमको गार्ड को उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। गार्ड का पोजीशन ऑपरेटर के फेस पे होना चाहिए, यानी कि पीछे की तरफ, सामने की तरफ नहीं होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PPE गाइस एक बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि आँखों की रक्षा के लिए हमें गॉगल चाहिए, फेस पे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या फिर व्हील टूट के ना आए उसके लिए हमें फेशियल यूज़ करना चाहिए। हाथ के लिए हमें हैंड ग्लव्स यूज़ करना है, आप लेदर या तो फिर सूटेबल हैंड ग्लव्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप डस्टी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो आपको उसके लिए नोज़ मास्क यूज़ करना चाहिए। इनक्लोज्ड एरिया में अगर आप काम कर रहे हो जहाँ पर नॉइस बहुत ज़्यादा हो रहा है मशीन के इस्तेमाल से, तो आपको एयर मफ या एयर प्लग यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा मशीन को मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड के हिसाब से भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एडिशनली मशीन को जब स्टार्ट करते हैं तो मशीन को दोनों हाथों से बहुत ही मजबूती से पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मशीन स्टार्ट करने के समय जो सडन जर्क होता है इससे मशीन हाथ से छूट सकता है और आपको इससे चोट भी लग सकता है। किसी भी फ्लेमेबल मटेरियल या ऑब्जेक्ट के आसपास में कटिंग ग्राइंडिंग एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, इससे वहाँ पे आग लगने का खतरा होता है। मशीन को इस्तेमाल करने के बाद आप उसको एक सूटेबल लोकेशन पे रखें ताकि उसमें वेदर, वाटर और किसी केमिकल या किसी और मटेरियल का इम्पैक्ट ना पड़े और मशीन डैमेज ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अदर सेफ्टी प्रोफेशनल्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ and stay tuned to EHS Space.